आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने भारत के कानूनी और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया था। ये कहानी है जज ब्रजगोपाल हरिकिशन लोया की। एक ईमानदार जज जिनकी मौत ने सवालों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि आज तक उसका जवाब नहीं मिला। क्या ये एक साधारण हार्ट अटैक था या फिर इसके पीछे छुपी हुई कोई गहरी साजिश? इस वीडियो में हम हर पहलू को खंगालेंगे, तथ्य, सबूत, आरोप और वो सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। भाग 1, जज लोया कौन थे? सबसे पहले जानते हैं कि जज लोया थे कौन। ब्रजगोपाल हरिकिशन लोया का जन्म महाराष्ट्र के लातूर जिले में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोया ने अपनी मेहनत और लगन से कानून की पढ़ाई पूरी की और वकालत शुरू की। बाद में वो जज बने और अपनी ईमानदारी के लिए जाने गए। साल 2014 तक वो सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट में जज थे, लेकिन उनकी जिंदगी तब सुर्खियों में आई जब उन्हें एक हाई प्रोफाइल केस सौंपा गया, सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस क्या था? ये मामला 2005 का है, जब गुजरात पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख नाम के एक शख्स को एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। बाद में उनकी पत्नी कौशार भी लापता हो गई और उनकी मौत की बात सामने आई। सीबीआई की जांच में ये केस और गहरा हो गया क्योंकि इसमें कई बड़े नाम शामिल थे और सबसे बड़ा नाम था अमित शाह, जो उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे और आज देश के गृह मंत्री हैं। जज लोया को ये केस 2014 में मिला। उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और वो इस मामले में सख्त रवैया अपनाए हुए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। भाग 2, जज लोया की मौत। 1 दिसंबर 2014 की सुबह नागपुर में एक खबर फैली, जज BH लोया की मौत हो गई। बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उस वक्त वो नागपुर में अपने एक सहकर्मी जज की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। मौत की खबर आई, पोस्टमार्टम हुआ और उनका शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। पहली नजर में ये एक साधारण घटना लगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते सवाल उठने शुरू हुए। लोया की बहन अनुराधा बयानी और उनके पिता हरिकिशन लोया ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए। द कारवा मैगजीन ने नवंबर 2017 में एक रिपोर्ट छापी जिसमें उनके हवाले से कहा गया कि जज लोया पर केस में फैसला देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अनुराधा ने कहा कि लोया ने उन्हें बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस मोहित शाह ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया था ताकि वो अमित शाह के पक्ष में फैसला दें, लेकिन लोया ने इसे ठुकरा दिया था। परिवार ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ये हार्ट अटैक था तो उनके शरीर पर चोट के निशान क्यों थे, उनके कपड़े खून से सने क्यों थे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई। ये सवाल सुनकर कोई भी सोच में पड़ जाए। क्या था सच? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोया ने कथित तौर पर अपने 2 दोस्तों श्रीकांत खंडालकर और प्रकाश ढोबरे से अपनी चिंताएं साझा की थी और फिर एक अजीब संयोग हुआ। इन दोनों की भी कुछ समय बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। अब सवाल ये था, क्या ये सब महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई साजिश थी? भाग 3, जांच, विवाद और अमित शाह की भूमिका। जज लोया की मौत के बाद कई लोगों ने इसकी जांच की मांग की। विपक्षी दलों, वकीलों और पत्रकारों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन इस पूरे विवाद में एक नाम बार बार सामने आया, अमित शाह। तो आइए समझते हैं कि अमित शाह की इस मामले में क्या भूमिका थी और क्यों उनका नाम इतना चर्चा में रहा। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में अमित शाह का नाम इसलिए आया क्योंकि इस वक्त वो गुजरात के गृह मंत्री थे। सीबीआई की चार्जशीट में दावा किया गया कि सोहराबुद्दीन की हत्या एक सुनियोजित एनकाउंटर थी जिसमें पुलिस और कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत थी। 2010 में सीबीआई ने अमित शाह को इस मामले में आरोपी बनाया और उन पर हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जब जज लोया इस केस की सुनवाई कर रहे थे, तब तक अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। लोया की कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई गवाह अपने बयानों से पलट गए और ये सवाल उठा कि क्या उन पर दबाव डाला जा रहा था। लोया की बहन के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि अगर वो अमित शाह के पक्ष में फैसला नहीं देंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। द कारवा की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लोया को रिश्वत का ऑफर दिया था ताकि शाह को बरी किया जा सके। अमित शाह और लोया, क्या था कनेक्शन? हालांकि अमित शाह या उनके पक्ष की ओर से कभी इस मामले में कोई सीधा बयान नहीं आया। उनकी पार्टी बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया और फिर लोया की मौत के कुछ ही दिनों बाद दिसंबर 2014 में एक नई जज ने इस केस की सुनवाई शुरू की। इस नई कोर्ट में अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। सवाल ये उठा कि क्या लोया की मौत और शाह की बरी होने में कोई संबंध था। ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। दूसरी ओर सरकार और कोर्ट का रुख कुछ और था।
महाराष्ट्र पुलिस ने एक गोपनीय जांच की जिसमें कहा गया कि लोया की मौत प्राकृतिक थी। 4 जज जो उस वक्त उनके साथ थे उन्होंने भी बयान दिया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और कोई संदिग्ध बात नहीं थी। 19 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जज लोया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी और इसमें कोई साजिश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो इसकी स्वतंत्र जांच की मांग कर रही थी। कोर्ट ने इसे न्यायपालिका पर हमला तक करार दिया, लेकिन अमित शाह का नाम पूरे इस विवाद में एक छाया की तरह बना रहा। विपक्षी दलों ने दावा किया कि ये लोया की मौत के पीछे शाह को बचाने की साजिश थी। द कारवां के पत्रकार निरंजन तकले ने अपनी किताब हु किल्ड जज लोया में लिखा कि लोया की मौत के बाद जो तेजी से शाह को बरी किया गया वो संदेह पैदा करता है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। लोया के बेटे अनुज ने जनवरी 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि परिवार को अब उनकी मौत पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि क्या ये बयान दबाव में दिया गया था, खासकर जब बात अमित शाह जैसे प्रभावशाली नेता की हो। आज भी अनसुलझे सवाल। तो दोस्तों, आज की तारीख में जज लोया की मौत का मामला कहां तक पहुंचा? कानूनी तौर पर यह बंद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि ये एक प्राकृतिक मौत थी, लेकिन क्या ये सच में इतना साधारण था? कई लोग आज भी मानते हैं कि सच्चाई को दबा दिया गया और अमित शाह का नाम इस कहानी से एक ऐसा पहलू है जो इसे और रहस्यमय बनाता है। क्या था सच? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोया ने कथित तौर पर अपने 2 दोस्तों श्रीकांत खंडालकर और प्रकाश ढोबरे से अपनी चिंताएं साझा की थी और फिर एक अजीब संयोग हुआ। इन दोनों की भी कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब सवाल ये था, क्या ये सब महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या दबाव था? रिश्वत का ऑफर सच था? शाह को बरी करने में जल्दबाजी क्यों? सोचिए, एक जज जो इतने बड़े केस की सुनवाई कर रहा था अचानक मर जाता है। उस केस में एक शक्तिशाली नेता का नाम था जिसे बाद में बरी कर दिया गया। लोया के परिवार वाले सवाल उठाते हैं लेकिन बाद में चुप हो जाते हैं। उनके दोस्तों की भी रहस्यमय मौत हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब ठीक है। क्या ये सब आपको सामान्य लगता है? कई लोग कहते हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश थी। कुछ का मानना है कि सत्ता के गलियारों में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन सच क्या है? क्या हमारे पास कभी इसका जवाब होगा? दर्शकों से अपील। दोस्तों, जज लोया की कहानी एक पहेली है जिसमें कुछ टुकड़े मिलते हैं और कुछ हमेशा के लिए गायब लगते हैं। अमित शाह का नाम इसमें एक ऐसा धागा है जो सवालों को और उलझाता है। क्या उनका बरी होना और लोया की मौत सिर्फ एक संयोग थी या इसके पीछे कुछ और था? कानून ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन लोगों के दिलों में संदेह बाकी है। ये कहानी सिर्फ एक जज की मौत की नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम, हमारी न्यायपालिका और सच की तलाश की है। आप क्या सोचते हैं? क्या जज लोया की मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल था? क्या अमित शाह का इसमें कोई रोल था? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।